Good evening students. Today we will discuss about recombinant DNA technology. बहुत दिन से मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताइए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है हमें समझ में नहीं आता, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाई, तो इससे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए तो काफ़ी समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझने में। तो देखिए पहले होती क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक दैट कंबाइंस डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू क्रिएट न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है जो कंबाइन करती है डीएनए को जो डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं और एक नया डीएनए बनाते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नाम से ही जानते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मतलब दोबारा, कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करके, दोबारा से उसको कंबाइन किया गया, दोबारा से कंबाइन करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो इट इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या करते हैं, तो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए लिया और उसको रिकम्बाइन करा, दैट इज कॉल्ड आरडीएनए। और जो टेक्निक यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो वही है नया डीएनए सीक्वेंस, नया डीएनए मिल जाता है दो डीएनए को कंबाइन करके। अब इसमें इसका जो प्रोसीजर है उसमें कई सारे स्टेप्स कह लीजिए या प्रोसीजर में जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, जॉइनिंग ऑफ डीएनए, देन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। देखिए आइसोलेशन ऑफ डीएनए का क्या मतलब है, डीएनए को आइसोलेट करें। अगर हम एक डीएनए को किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर जाएंगे तो हमें उसको पहले आइसोलेट करना पड़ेगा, यानी उसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, सेल्स आर लाइज्ड, सेल्स को पहले ब्रेक किया गया, किससे, डिटर्जेंट से, जो कि डिस्टर्ब कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। फिर जो सेल कंटेंट है उसे प्रोटीज एंजाइम से ट्रीट किया गया जिससे कि वो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दे। फिर आरएनए एंजाइम को यूज करेंगे जिससे कि आरएनए भी डिस्ट्रॉय हो जाए। थर्ड स्टेप क्या है कि सेल डिब्रीज आर पैलेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज यूज किया, उसको पूरे कंटेंट को उसमें पोर किया गया। फिर सेल डिब्रीज यानी सेल की जो एक्स्ट्रा जो रप्चरिंग से बना एक्स्ट्रा जो डिब्रीज है, जो वेस्ट है ना, उसको पैलेट कर दिया, उसको अलग कर दिया। सुपरनेटेंट जो उसका लिक्विड वाला पार्ट है जिसमें डीएनए है उसे ट्रांसफर कर दिया एक नई क्लीन ट्यूब में, विच इज प्री स्टेरिलाइज्ड। उसके बाद डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड विद इथेनॉल। फिर डीएनए कैसे प्रेसिपिटेट होगा, इथेनॉल की हेल्प से। इथेनॉल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। और उसको फिर उससे फॉर्म हो जाएगा विस्कस स्ट्रेंड्स। विस्कस मतलब थोड़ा चिपचिपा सा, स्ट्रेंड्स बन जाएंगे जो कि स्पूल्ड होगा और एक ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड की हेल्प से इसको स्पूल्ड आउट कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, अब ये तो हो गया आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो आइसोलेशन हमें समझ में आ गया कैसे करा, पहले सेल को रप्चर किया, सेल को रप्चर करने के बाद सेल का जो कंटेंट है उसमें पहले प्रोटीज एंजाइम से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया गया, फिर आरएनए से आरएनए को डिस्ट्रॉय किया, फिर सेल डिब्रीज को पैलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज, और जो सुपरनेटेंट है उसको अलग टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। फिर डीएनए प्रेसिपिटेट हुआ विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल, फिर जिससे कि विस्कस स्ट्रैंड्स है उसको स्पूल्ड आउट कर लिया गया विद द ग्लास रॉड। कटिंग ऑफ डीएनए क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए या तो डीएनए में या तो मैकेनिकल शेयरिंग होती है। मैकेनिकल यानी कि जैसे हम मान लीजिए इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसमें मैकेनिकल चर्निंग हो जाती है, तो चर्न के थ्रू उसको रप्चर हो जाएगा और वो मैकेनिकल शेयरिंग हो जाएगी, कटिंग हो रही है डीएनए की। या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एक साइंटिफिक मेथड है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, दीज आर द मॉलिकुलर सीजर्स जो क्या करते हैं, डीएनए को कट करने का काम करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट किया जाएगा। देन जॉइनिंग ऑफ डीएनए, अब कट कर दिया, अब उन्हें जोड़ना है। तो डीएनए को डीएनए लाइगेशन कहलाता है, जोड़ने को कहते हैं लाइगेशन। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए को जोड़ दिया। फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मान लीजिए हमने डीएनए को इन सारे स्टेप्स से, इन सारे मेथड से, मतलब प्रोसीजर से उसको फॉलो करा गया। फिर उसके बाद डीएनए का कंटेंट बहुत कम है, अब हमें डीएनए चाहिए ज़्यादा, हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक डीएनए स्ट्रैंड से तो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ज़्यादा डीएनए चाहिए रहेंगे, तो उसका एम्प्लीफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एम्प्लीफिकेशन यानी कि मोर एंड मोर कॉपीज, ठीक है, मैनी मोर कॉपीज चाहिए उसकी।
तो उसका एक जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड माना जाता है वो पीसीआर की हेल्प से। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो एक थर्मोसाइक्लर, एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है पीसीआर, एक थर्मोसाइक्लर होता है जो टेम्परेचर पर वर्क करता है, मतलब डिफरेंट टेम्परेचर पर। इस समय हम पीसीआर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट हम थोड़ा सा उसे समझा देते हैं कि इसमें होता क्या है। वरना पीसीआर को एक्सप्लेन करने के लिए विद मतलब टेम्परेचर हम उसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं। पीसीआर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी फिलहाल तो भी ऐसे समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। डीनेचुरेशन क्या है, पहले हमने हीट किया उसे सेपरेट करने के लिए डीएनए को 2 सिंगल स्ट्रैंडेड पीसेस में। फिर एनीलिंग की लो टेम्परेचर है, जो कि प्राइमर्स को प्राइमर्स उससे अटैच हो जाते हैं, किससे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो स्टैंडर्डाइज कर दिए जाते हैं। उन प्राइमर्स की हेल्प से हम डीएनए को रीड करते हैं कि उसका सीक्वेंसिंग क्या है। इलॉन्गेशन हुआ, अब देखिए पहले डीनेचर करा, उसे सेपरेट करके 2 सिंगल स्ट्रैंडेड पीस बनाए, फिर उस पर प्राइमर्स अटैच करा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर। अब उसका इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इलॉन्गेशन यानी उसे अब लंबा कर रहे हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से उसको न्यूक्लियोटाइड्स पे ऐड किया, जिससे कि नए स्ट्रैंड्स बने डीएनए के। यूज करा उसमें ओरिजिनल स्ट्रैंड जो है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट मतलब, टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि सांचा, उसके ही जैसा, सेम टू सेम, ठीक है। तो वो ओरिजिनल वाला जो है वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा, कि उसी की कॉपीज बनेंगी। फिर उसके बाद यही स्टेप को रिपीट किया जाएगा, साइकिल किया जाएगा 20 to 40 टाइम्स, जिससे कि डबलिंग द नंबर ऑफ डीएनए कॉपीज ईच टाइम डीएनए का डबल कॉपीज हो जाएंगी, जितनी भी होंगी। 20 to 40 टाइम्स उसको रिपीट करा जाएगा, जिससे कि हमारा डीएनए खूब एम्पलीफाई हो जाएगा, उसकी कई सारी कॉपीज हमें मिल जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ये पूरा प्रोसीजर है क्या। इसी के बेस पे पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आगे का सिलेबस भी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।